दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही मैच में तूफान की तरह गर्ज हैं। मोहम्मद शमी एक नहीं दो नहीं, एक साथ 5 विकेट लेकर उड़ाए। बांग्लादेश के परखच्चे तो उनके साथ मिल हर्षित राणा और अक्षत पटेल ने भी मचाया। ऐसा कोहराम बांग्लादेशी बल्लेबाजों को दिखा दिए। दिन में तारे तो दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले इंडिया बांग्लादेश मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मोहम्मद शमी के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का धमाकेदार तरीके से आगाज हो चुका है। पहला मैच तो न्यूजीलैंड ने आसानी से जीता, तो टीम इंडिया आज अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उतरी, जहां सबसे पहले तो टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतों, और उन्होंने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और उसके बाद जो हुआ, इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा जलवा दिखाया, देखकर पूरी दुनिया अभी भी हैरान है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आज बांग्लादेश की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से तंजी हसन के साथ सौम्य सरकार की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ से 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले मोहम्मद शमी ने पहले ओवर में ही बांग्लादेश की उम्मीदों को 440 वोल्ट का झटका दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर ऐसा टहलका मचाया कि शमी की कातिलाना गेंद सौम्य सरकार के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में गई और टीम इंडिया को शमी ने पहले ओवर में ही सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां सौम्य सरकार को उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन संतों आए थे। उन पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, दुबई के मैदान पर आज तो भारतीय गेंदबाजों का जलजला आने वाला था। शमी के बाद अब बारी थी हर्षित राणा की, और दूसरे ओवर में आते ही हर्षित ने ऐसा जलवा दिखाया कि नजमुल हुसैन संतों को विराट कोहली के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश के टॉप ऑन ऑर्डर के परखच्चे उड़ा दिए थे, जहां कप्तान संतों भी खाता नहीं खोल पाए। 2 रन बने थे और बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक गए थे। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, क्योंकि इन दोनों गेंदबाजों ने तो बांग्लादेश की हालत ही बिगाड़ दी थी और अभी तो मुकाबला शुरू ही हुआ था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मेहंदी हसन मिराज आए थे। तंजी हसन का साथ निभाने के लिए भारतीय टीम पूरी तरीके से बांग्लादेश पर हावी थी, लेकिन तभी प्रेशर कम करने के लिए तंजी हसन ने मोहम्मद शमी को निशाना बनाया और तीसरे ओवर में उन्हें एक के बाद एक लगातार 2 चौके गोली की रफ्तार में जड़ दिए। ऐसा लगा था कि 2 विकेट गिरने का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। हालांकि दोनों बल्लेबाज दबाव में थे, सॉफ्ट तौर पर दिख रहा था, क्योंकि इन दोनों गेंदबाजों ने कमाल ही ऐसा किया था कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वापसी की जाए। और दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हुए इस बार मोहम्मद शमी ने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को भी फंसाया और स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर बांग्लादेश के बैटिंग क्रम की कमर छोड़ दी थी, जहां मेहंदी हसन अपनी टीम के लिए सिर्फ 5 रन बनाए और 26 के स्कोर पर ही बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज ढेर हो गए थे। बांग्लादेश की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। हालांकि तंज हसन एक छोर से लाजवाब बैटिंग कर रहे थे। उनका साथ निभाने अब आए थे तौहिद धोए। ये खिलाड़ी अकेले ही अपनी टीम के लिए लड़ाई कर रहा था, लेकिन दोस्तों, तभी कप्तान रोहित ने चालाकी दिखाते हुए गेंदबाजी में बदलाव किया। स्पिन गेंदबाजों को आक्रमण में बुलाने का उन्होंने बुलाया। 9वें ओवर में अक्षर पटेल को, और उनका यह तीर निशाने पर लगा। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल ने आते ही अपनी दूसरी गेंद पर खतरनाक लग रहे तंजी हसन को केएल राहुल के दस्तानों में कैच आउट करवाकर बांग्लादेश को चौथा सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां तंज 25 बॉल में 25 से रन बना पाए और बांग्लादेश तहस नहस हो चुकी थी। अब मैदान पर हृदय का साथ निभाने बांग्लादेश के सबसे बड़े बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम आए थे, जिन पर अपनी बिखरती हुई पारी को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल ने जलवा दिखाते हुए पहले ही गेंद पर मुशफिकुर रहीम को राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर गोल्डन डक के रूप में उनका शिकार किया और 2 गेंद पर 2 विकेट गिराकर बांग्लादेश की आधी पारी को केवल 35 रनों पर ही ढेर कर दिया था। टीम इंडिया का दबदबा इस मैच में देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था बांग्लादेश देश कहीं 50,600 से पहले ही ऑल आउट ना हो जाए। इस अनहोनी को होने से रोकने के लिए मैदान में हृदय का साथ निभाने के लिए जेकर अली आए थे।
10 ओवर में बांग्लादेश की टीम 39 रन बना पाए थे और उनके 5 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते बड़ी मुश्किल से फूंक फूंक कर समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। बांग्लादेश की पारी बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी क्योंकि यहां गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। मौका मिलने पर बारी बारी चौके भी लगा रहे थे। देखते ही देखते 15 ओवर में बांग्लादेश ने 62 रन बना लिए थे। धीरे धीरे इन दोनों की पार्टनरशिप बांग्लादेश की पारी को पटरी पर वापस ला रही थी। टीम इंडिया को विकेट की अभी भी तलाश थी, लेकिन दोस्तों ये दोनों तो गोंद की तरह मैदान में चिपक गए थे। टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय गेंदबाज कप्तान रोहित भी फ्रस्ट्रेट होते नजर आ रहे थे। सेट होने के बाद तो यह दोनों चौकों से डील करने लगे थे।